श्री दयानंद जी महाराज को दरबार में बुलाते हुए सभी मिलकर मेरे साथ मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे और गाएंगे क्या? ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गण गणपति नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गजराना से आओ जी गजानन, गजराना से आओ जी गजानन, आओ जी गजानन, पधारो जी गजानन, आओ जी गजानन, पधारो जी गजानन। गजराना से आओ जी गजानन, गजराना से आओ जी गजानन। गणपते नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गण गणपति नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः।
मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे प्रभु सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे ओ तेरी काया कंचन कंचन किरणों का इसमें बसेरा तेरी काया कांचन कांचन किरणों का ही बीच में बसेरा तेरी सूट सुनारी मूरत तेरी आंखों में खुशियों का डेरा तेरी झूठ सुनाई मूर्ति तेरी आंखों में खुशियों का डेरा तेरी महिमा परपाल तुझको पूजे ये संसार तेरी महिमा बिना तुझको पूजी जिंदा प्रभु मेरी तेरे से बड़े साजरा मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे आइए बड़े भाव से गजानन जी महाराज के साथ मिलकर हम सभी श्री हनुमान चालीसा पाठ में प्रवेश करेंगे सभी मिलकर मेरे साथ बड़े भाव से हनुमान चालीसा पाठ बाबा को सुनाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार दीन तनु जानिके तुमिरो पवन कुमार बरु की जाति हुए हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कनकवरनि विराज तुमेरा कानन कुंडल कुंचित केता हाथ बहने ध्वजा विराजे कांधे मुकुट धरे उसाजे संकर तेरी नंदन तेरी प्रताप महान जगवंदन विद्यावान गुणी अति जातुरे अमिताज करिबे को मातुरे प्रभुचरित्र तुझे कोरतिया राम मगन सीता मन रतिया सुलक्षणो पधर सिंहरि दिखावा विकट रूप हरि लांग जलावा देव रूप धरि असुर चारे राम चंद्र विधिमान वितहारे बोलाए सजीवन लखन जियाए शिव गुणीर हरसि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय कर नहीं बनवाई सारा सबल मनोरथ गावे अस कहि श्रीमति भरत लगावे सगी काज की हनुमान मुरीदा नाथ विचार तुझे पियईदा जब रूपे निज काल जा
दे, कभी को होते कहीं सके कहाने। आज तू जीवन जीना, राम बिना राजपथ जीना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुख जात जो जन परिवारो, लीलोताई मधुर फल जानो। मीरा के प्रभु गिरधरनाथ, मीरा के प्रभु गिरधरनाथ। गिरधरनागर 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 गिरधरनागर। मीरा के प्रभु गिरधरनाथ, मीरा के प्रभु गिरधरनाथ। हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री गुण गाओ गुण गाओ। रवि भैया ऐसे गर्दन हिलाने से गजानन जी महाराज नहीं आने वाले, जरा मुंह से आवाज निकालना पड़ेगी और कहना पड़ेगा क्या क्या बात। हे आओ जी गजानन आओ, बोलो ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपति विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम तुम्हारे। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन में बुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनकर काज सकल जुग साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत भी तुम रखवारे, इतने भक्त राम बुलारे। अष्ट सिद्धि नवद दिव्य गाथा, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे गाना, सब रघुपति के गाना। करे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के उतर बिसरावे। काल रघुवर दुर्गाई, गाना भजन बहारे। और देवता जीत नर नहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे बिने कब पीरा, मत मेरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सचदार काट करी कोई, उदई बंद कहाँ चुके हो।
गजानन महाराज पधारो, काट की तैयारी है। 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 सुधारी है। गजानन महाराज पधारो, काट की तैयारी है। गजानन महाराज पधारो, काट की तैयारी है। अगर गजानन जी महाराज दरबार में आ जाएंगे तो आपकी खुशी होगी, तो किस तरह आप बयां करोगे खुशी को अपनी? हाँ, नाच के? क्या बात है। और बाकी लोग जरा अपने दोनों हाथ से खड़े करो। अगर गजानन जी महाराज को इतनी देर से दरबार में बुला रहे हैं, तो गजानन जी महाराज अगर दरबार में उपस्थित हो गए हैं तो उनका स्वागत जरा दोनों तालियों से करना और मिलकर गाना। कहना क्या? गजानन श्री गजानन गणपति बप्पा मोरया। गजानन जी गजानन गणपति बप्पा मोरया। गजानन श्री गजानन गणपति बप्पा मोरया। गजानन जी गजानन गणपति बप्पा मोरया। बोले गणपति गजानन महाराज की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बोले हनुमान जी महाराज की। पवन तनय संकट हरने, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आइए सभी मिलकर बड़े भाव से बाबा के चरणों में चलते हैं। सर्वप्रथम से किष्किंधा कांड पाठ के दोहा नंबर 29 से हम सुंदरकांड पाठ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अच्छा, कितने भक्त लोग हैं जिन्हें ये पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम जब भी कोई पुस्तक में से सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम से किष्किंधा कांड पाठ का दोहा नंबर 29 पढ़ा जाता है। उसका कारण क्या है, किस किस को पता है? अच्छा, गलती से हाथ ऊपर हो रहे थे बोले। अच्छा, कितनी बार सुंदरकांड श्रवण किया है? सबने किया है सुंदरकांड श्रवण? कितने लोग हैं जितने सुंदरकांड अभी तक श्रवण किया है? दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाओ। अगर हाथ उठाने की बारी आए तो ऐसे उठाना। आप सीएम अगर मुख्यमंत्री साहब अभी कोई योजना आपको लागू कर देंगे और बोलेंगे किस किस को चाहिए, जब हाथ के साथ पेड़ पे खड़े हो जाएंगे बोले हम, सबसे आगे हम। और जब यहाँ दरबार में हाथ उठाने की बारी आती है तो बोले ज्यादा से ज्यादा इतने हो जाते हैं। जबकि इस दरबार में हाथ ऐसे खड़े होना चाहिए। इसके भी 3 फायदे हैं। कितने फायदे? अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी पहले नहीं बताया जाएगा, थोड़ी देर बाद बताएंगे कि इसके भी फायदे हैं। लेकिन हाथ उठाना जरूर, क्योंकि इस दरबार में हाथ उठाने का जो फायदा है वो फायदा कहीं भी नहीं होता है।
सारी योजना बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ से जो योजना शुरू होती है वो आजीवन लागू हो जाती है। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आइए बड़े भाव से इस बात को जानते हुए हम हनुमान जी महाराज के चरणों में से सुंदरकांड पाठ को समर्पित करेंगे। और इस बात को याद रखना, अगली बार अगर कोई पूछे तो ये मत कहना कि हमें नहीं पता। सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करने के पहले से किष्किंधा कांड पाठ का दोहा नंबर 29 पढ़ा जाता है। उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि हनुमान जी महाराज को एक श्राप मिला हुआ है। क्या श्राप है वो? कि हे वानर, तुम अपना सारा बल भूल जाओगे। अच्छा ध्यान से सुन लेना जी, थोड़ी देर बाद फिर पूछूंगा। ऐसा मत सोचना बोले गप्पे लड़ा लो भैया बोल रहे हैं। हनुमान जी महाराज को ऐसा श्राप मिला हुआ है कि वह अपनी सारी शक्तियां भूल चुके। वो श्राप क्यों दिया गया था? हनुमान जी महाराज ने बचपन में जब उन्हें जोर से भूख लगी, उनकी माँ ने कहा था कि फल कौन से कलर का होता है? बोले लाल रंग का। हनुमान जी महाराज को तेज भूख लगी, मैया घर पर नहीं है। हनुमान जी महाराज ने पेड़ों के बीच में से एक रोशनी देखी लाल कलर की। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब मेरी भूख मिट जाएगी क्योंकि पेड़ पर फल लगा। हनुमान जी महाराज फल समझकर सूरज को मुख में निगल लेते हैं। इस बात के कारण हनुमान जी महाराज को श्राप दिया जाता है कि अगर इनको इनकी शक्तियां याद रहेगी तो ये पता नहीं अनजाने में क्या क्या उधम मचा देंगे। तो हनुमान जी महाराज को श्राप दिया गया है कि हे वानर, तुम अपना सारा बल भूल जाओगे। कलयुग में सिर्फ ऐसे एक ही देवता है हम सभी हिंदुओं के, जिनको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। सर्वप्रथम हनुमान चालीसा पाठ उनके चरणों में समर्पित इसी कारण किया है कि उनकी हर चौपाई में हमारे काम की, हमारे मतलब की बात कही गई है। अगर आप बहुत बीमार हैं तो भगवान को कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी महाराज आपकी बीमारी को खत्म नहीं करेंगे साहब, क्योंकि वो क्या सुन रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, वो भूत भगाने में लग जाएंगे। उनने जो सुना है उतना ही काम करेंगे। उनको ऐसा श्राप मिला हुआ है कि आप अपना सारा बल भूल जाओगे। लेकिन किसी भी देव, किसी व्यक्ति विशेष, किसी भी प्रकार की किसी को जरूरत लगती है तो वो जिस कार्य है तो आपको आपकी शक्ति याद दिलाएंगे, आप उतनी शक्ति याद करके उनका कार्य संपन्न करेंगे। तो हनुमान जी महाराज को अगर हम बीमार है तो कहना पड़ेगा क्या? नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तब जाकर हनुमान जी महाराज हमारी पीड़ा को हरेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ हम बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसा कहा गया है और ऐसा सत्य है कि आज भी अगर आप प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर हनुमान चालीसा पाठ का अगर श्रवण करते हैं या पाठ पढ़ते हैं तो कोई भी बीमारी आपको बड़ी छू नहीं सकती है, क्योंकि उस चालीसा में इतना दम है। लेकिन हम मनुष्य हिसाब जब तक 2000 डॉक्टर को नहीं दे और 5000 की दवाई नहीं लाए तब तक बड़ी बीमारी नहीं जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने तो इलाज करा ही नहीं। इसे मान लेंगे हनुमान जी कर देंगे। जरा बोल के देखो कि नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तब जाकर हनुमान जी महाराज आपकी पीड़ा हरते कि 41 दिन करके देखो भाई, 42वें दिन आपको खुद डॉक्टर बोल देगा कि अब मेरे पास मत आना। बोले हनुमान जी महाराज की। तो इतनी बात से क्या समझ आया कि हनुमान जी महाराज को उनकी कोई शक्ति का ज्ञान नहीं है। और सुंदरकांड पाठ में क्या बताया गया है? हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाने समुद्र के उस पार जाते हैं। माता सीता का पता लगाकर, रावण को डराकर, लंका को जलाकर, विभीषण जी से भेंट करके समुद्र के इस पार आ जाते हैं। यहीं पे सुंदरकांड पाठ समाप्त हो जाता है। अब हनुमान जी महाराज को उस पार भेजना है तो उनको उनकी शक्तियां याद दिलाना पड़ेगी, वरना हनुमान जी महाराज उस पार नहीं जाएंगे। तो रामायण में हनुमान जी महाराज को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी सीता माता का पता लगाने के। वो रामायण के किष्किंधा कांड पाठ के दोहा नंबर 29 में कही गई है। जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को कहा, उठो हनुमान और जाओ माता सीता का पता लगा कर आओ। हनुमान जी महाराज अपनी धुन में मगन है। वो अपनी कौन सी धुन में मगन है?
श्री राम श्री राम श्री राम। जामवंत जी कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कि तुम पवन के पुत्र हो, बल बुद्धि के दाता हो। उठो हनुमान और माता सीता का पता लगा कर आओ। लेकिन हनुमान जी महाराज अपनी धुन में मगन है। कौन सी धुन? श्री राम। जरा एक स्वर से बोलो श्री राम श्री राम। ये नाम लेने के लिए लोग तरस जाते उस वक्त। किस वक्त? ऐसा कहा गया, एक कहावत याद आई है कि बोलने को दी है जुबान, बोलता क्यों नहीं। ग्रीन शर्ट में बैठे भैया मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ इधर उधर मत देखो, कि बोलने को दी है जुबान, बोलता क्यों नहीं। मेरे प्रभु का नाम लेने के लिए मुख को खोलता क्यों नहीं। तेरा आज का ना बोलना तुझे तब याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा साहब। इसलिए प्रभु का नाम लेने के लिए कंजूसी मत करो। हनुमान जी महाराज फिर भी मगन हैं। हनुमान जी महाराज को एक और बात कहते हैं जामवंत जी किष्किंधा कांड पाठ के 2 नंबर 29 में, क्या कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी महाराज कौन सा कार्य ऐसा है जो आपसे नहीं हो सकता है? जरा उठो और माता सीता का पता लगा कर आओ। लेकिन हनुमान जी महाराज काय में मगन है? ओ भैया श्री राम श्री राम। अच्छा ये भैया अपनी धुन में मगन है श्री राम। इसलिए कहा गया है हनुमान जी महाराज की कितनी भी तारीफ करो, हनुमान जी महाराज आपका कार्य नहीं करने वाले हैं। जामवंत जी इस बात को समझ गए तो जामवंत जी ने अगली लाइन क्या बोली जरा सुनो, कि राम काज लगे तब अवतारा, सुन गई भयो पर्वताकारा। बोले हनुमान जी महाराज राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है, आपका जन्म प्रभु के काज के लिए हुआ है। उठो और माता सीता का पता लगा कर आओ। इतनी बात सुनते हैं हनुमान जी महाराज पर्वत के समान आकार लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपना विशाल रूप धारण करते हैं, कहते हैं बताओ मेरे प्रभु का कौन सा कार्य है, अभी करके मैं आता हूँ। तब जाकर हनुमान जी महाराज खड़े होते। इतनी सी बात हनुमान जी महाराज से करने के लिए सुंदर कांड पाठ के सर्वप्रथम हमसे किष्किंधा कांड पाठ का 2 नंबर 29 बाबा को सुनाते हैं, ताकि हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाने के लिए तैयार हो जाए और हम भी सुंदरकांड पाठ में प्रवेश कर सके। तो आइए सभी मिलकर बड़े भाव से किष्किंधा कांड पाठ में प्रवेश करेंगे और हम सभी मिलकर श्री राम धुन के साथ ही आज इसके कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणमो पवन कुमार खले बने पावके आने घने, जासुर नैयागार बसहे राम सरे चाप धरे। बलिवानद प्रभु वाणे सोतनु बरने न जा, उमैरी महदी नहीं साथ प्रदक्षिण राम। श्याम रामचंद्र भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की। अच्छा गाने के लिए तो मुझे बुलाया है, पड़ोस ज्यादा दूर नहीं रहता हूँ, यहाँ पास में ही रहता हूँ, तो भैया ने बोला कि गाना तो आपको है लेकिन जयकारा हमारे यहाँ जो मेहमान आएंगे वो अच्छा लगाते हैं, ऐसा बोला था रवि भैया ने। 3 दिन से बोल रहे मेरे को, बोले आप जयकारा सुनना, बोले आपके माइक की आवाज कम पड़ जाएगी, तो थोड़ा रवि भैया की तरफ देखो जरा, आवाज आने दो यहाँ का। तो मैं तो उनको फिर, आप तो आज आए हो कल चले जाओगे, मैं तो उनके पास ही रहना है, तो मैं उम्र भर बोलता रहूंगा उनको के दम वाली बात नहीं रवि भैया। बोले हनुमान जी महाराज की
बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बस जयकारे का ध्यान आप रख लेना, बाकी ध्यान मैं रख लूंगा और हम सबका ध्यान प्रभु बैठे वो रख लेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आई बड़े भाव से हम राम धुन के साथ इसका अंधाकांड पाठ दोहा नंबर 29 में प्रवेश करेंगे। हे राम 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 हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राना का श्याम, हे राम हे राम हे राम हे तू ही जगदाता ईश्वरी दाता, तू ही जगदाता ईश्वरी दाता। तू ही तो सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ विराग तुम्हीं से है। विराग पवन तुम्हें सैया के चरण, विराग पवन तुम्हें सैया के चरण। बगियन बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख
मेरी नैया बनिहाल तू तेरा बेड़ा पार तुम्हीं से सब कुछ सरकार तुम्हीं से ये चमक ये दमक फुल मन महक ये चमक ये दमक फुल मन महक सब कुछ मेरे राम तुम्हीं से सब कुछ सरकार तुम्हीं से दिला के पावन तुम्हें सैया के चरण दिला के पावन तुम्हें सैया के चरण लगी बहार तुम्हीं से सब कुछ सरकार तुम्हीं से बोले राजा रामचंद्र भगवान मंगल भवन अमंगल हारे करम सुरस हारी दीन दयाल करुणानाथ भगत कटिहारी अंगद कर जाओ मैं पारानी संसय कछुटी रति पारा नाम भक्ति का तुम्हें कबुलाई तू ही बिगाड़े तू ही सवारे
महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। श्री शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनिगम निर्वाणे शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्यमनिशं वेदांति वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्देशमदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंग निर्भरां मे कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च। श्री अद्वैत बलराम हेम श्रीरामदेव धनुज बन कृशान ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियदूतं वातजातं नमामि। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। आइए दुआ नंबर 0 से आगे की यात्रा करेंगे। हम सभी मिलकर बड़े भाव से हनुमान जी महाराज के चरणों में चलते हैं। दुआ नंबर 0 से उनको सुंदरकांड पाठ सुनाएंगे और बड़े भाव से उनके चरणों में हमारी अर्जी लगाएंगे और मिलकर गाएंगे। कहेंगे क्या? तो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम राजा राम अयोध्या के राजा राम हनुमान के सीता 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 राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम हे मंगल भवने मंगल हारे नवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विनिध संहारे हरहु नाथ मम संकट हारे राम भक्त के वचन सुनाए तुनि हनुमंती देत गाए तब लग कोई कर जो तुम भाई कई दुख संत बोल बल भाए जब लगी आवो सीता ही देगी काज होई नर सभी से जह कई नाई सबन कहु माता चले हर से अदरि रघुनाथा सिंधु तीरी भूकर सुंदर को कुछ को पकड़े चाहु पद बार बार रघुबीर सवार करि जो गगन तने बलवाए जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवान एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत पुजारी रामा रामा राम हरे देवे नाथि कोच सहारी बोलो सीता राम हरे हनुमान तै पर सहारामा कर उनकी न बनम सिय राम राम काज की दे बिनु रामा मोहि कहा
विश्राम सिया रामा रास पवन सुत देवन देता जाने तो बल बुद्धि विजेता छोटा नाम इनके माता बढ़िया आई कही तेरी बात आज सुरन मोहिदीन हमारा सुनत बचन का पवन कुमारा राम काज कर गिर में आओ सीता कही सुनि प्रभु सुनाओ तब समवदन पेटियो आई कत कहो नहीं जानत माई भवनौ जतन देख नहीं जाना जिसके न मोहि कयो हनुमान हे गोसन बन नहीं बदनु पसारा कपितन की न दुख विस्तारा सोलह जोजन मुख पे नय हो दुर्ग पवन सुत बंदी समय हो जग रस दुर्गा बदन पड़ा गाता कपूत कपि रूप दिखावा सच जोगन के आनंद पीना अतिलग रूप पवन सचले हे बदन पैठ पुनि बाहिर आवा माता पिता नाई सिरुनावा मोहि सुरन जय जाति पटावा बुद्धि बल मर्म तोर में पावा राम काज सब करियो रामा तुम बल बुद्धि दिलाती रामा चित देख गए जो रामा हर चलो हनुमंती रामा सर एक सिंधु बहुराही करि माया नभ के गगन जीव जंतु जय गगन उड़ाई जल बिलोक दिन के परछाई काल सब सुन उड़ाई विधि सदा गगन चरवाई कोई चल हनुमान का तेरा हाथ कपट कप दुर्गई तेरा ताहि मारि मारुत सुत वीरा पारिधि पार गयो मति वीरा कहा जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुरोभा नाना कर बल भूल छुआई गगमग बंद दीप बिन भाई देख विचार देख के आगे का परदाई करो गए जागे मान कछ कप के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाए गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी कहीं न जाए अति दुर्गम विशेषी अतिउतंग जल निर्मल माता रामा रामा राम हरे कनक कोट पर परम प्रकाशा भूलो की तारा हरे राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम कनक कोट विचित्र मणिकत सुंदराय तनागना चौहट हट सुभट प्रीति चारु पुरबाऊ विधि बना गजबाज कंचर निकट मदन पर्वत को पदे दो पनित कर दो तेज बल के नगर नतनई करे बन भाग उप बन पहाटिका सर रूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कमाल गए विचार चोर कमाल बल गई नाना अगारे गिरई गोविंदी गई कन कर जतन मट कोटि न विकट तन नगर चौद सिर चई कहूँ मही समानुस तेनु करज भले साचर बचई ये राग बलती दाती की लतात छुई गई गई रघुवीर करती रतन शरीर जाग गति पे गई गोपुर रखवारे देख कहूँ रामा कपि मन की न विचार सिया रामा अति लघु रूप धरो निसिरावा नगर करो पैसर सिया रामा समान रूप कपिधारी लंकाई चलो तुम्हें नर नारी नाम लंकनी कई न करी तो गजल कोई किया हे जाने नहीं मन मूसट मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुटिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरती धनवानी कोई संगारू पीछे लंका चूर पार कर प्रियत लंका जब राम ने रामवर रीना चलत विरंज कहाँ होगी हे विकल होश दे कपि के मारे तब जान सदिस चर संगारे तात मोर अति पुण्य बहुता दीजे नयन राम कर दोता रात सर्वत जगत नामा दरित लाई देवती रामा तुम ललताइत कल्पित रामा दूत कलम तक किया हे प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी को सद्गुरु राजा करन सुधारित करहि मिटाई ऊपद सिंधु अनल सितलाई गर्भ में प्रेम जगदाई राम कृपा कर चित्ता लाई अतिलग रूप जल भगवाना पीतम नगर कुटीर भगवाना हे मंदिर मंदिर कति कर सोदा देखे जाता अगणित जोधा भयहु दसानन मंदिर माहि अति विचित्र कई जात सुनाई मंदिर बन देख बोली भवनी एक मुनि चुआवा हर मंदिर का दिन बना हे रामायण अंकित गहरावा शोभा वर्णित जय सिया रामा नव तुलसी का वृंद गहरावा देवी हरस बधाई सिया रामा निकल निकल बाता या सज्जन करवाता मन भव कर करे
रागा तेरी तो मेरी भी चंद्रा हे राम राम ते सुमिरन मीना हृदय हर्ष कप सज्जन लीना ऐसन हति करे हम पहचाने साधु ते होई निधान जाने करो मुझे वचन सुनाए चंद्र भूमि चंद्र उठाए करके नाम को चलाए जिन कहो की कथा बजाए गीत हरिदासन महरोई मोरे हृदय प्रीति अति होई गीत बलावती अनुरागी आयम होई करण बड़वागी हनुमंत कही तुम नाम राम जानी नाम किया राम तुम तज गल तन लक्ष्मण रामा मगल तुरी गन नाम किया राम हे सुनहु पवन सुत रहने हमारी जिबि दस नहीं होती को बिचारी तात कहो कोई जाने अनाथा करी है जपा भान गुणनाथा राम तुगन कछ जाते नवाई बीतन पत रोज गन माई अपने बाप रोज गन मंता बिनि हरि कृपा मिलई नहीं तन हे जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि तन सुहट दीना सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति करुणा कर्म करीना तब जंत तब ही विधीना प्राची तो नाम हमारा ते दिल ताई न दिले हमारे हे असमे अतम सदा सुन रामा मोह पर्वत सिया रामा कितहि कथा सो मेरी गुण रामा हरे विनोचन निर्सिया रामा तू राम हमारी दिल ताई न होए तुम्हारी एक दिन बैठ राम गुण रामा बाबा हरि बाचन तेरा हे पुनि सब कथा विभीषण गाहि देवी जनक चिता कहलाहि तब हनुमंत कहा सुन बात देखि जहु जानकी माता विभीषण कल सुनाई जने कुमन चंद विदा कराई करके रुपये कुलावा बनिए तो के सीता राजा ओ देखि मनई मौकी न पनामा बेटे प्रीति जात विसनामा कस कनु शीस जटाई कमेरी जपति हृदय रघुपति गुण गई सेवी बदले दिए मन रामा राम पद कमल लीन रामा परमत जीवा पंकज रामा एक जान की दिन किया राम हे करु कन्नौ मोरहान पाई करई विचार करौ कामाई नहीं अवसर रामन का आवा संग नारी मोहिए बनावा दिल जी गई समझावा राम काम गए दिखावा कराहन तुम तुम सयानी मन गो दरिया दी तबरा हे तव अनुचरी करौ पद मोरा एक बार की लोक मोरा तन धरि ओट कहति बेदे सुमिरि अवध पद परम सने कल तुझे रघुवीर गान हे सच सोने हरियाणे ही मोहि राम 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 हरे अदम निलज्ज लाज नहीं तोई बोलो सीता राम हरे रामई तुझे गौतम राम रामई भारत माती रामा पुरुष जन चुन कटिय चिरामा बुलहत चिरांती राम ओ सीता दे मम गत अपमाना कटि हम तव सिर कटि निकमाना नाहिक सब दीवान मम बाने सब की होती नंदी परवाने राम करो तो राम तन कर प्रभु कर संगत कर तू बुझ कर के अभिगत गोरा चल कटिय प्रभात मन गोरा हे चंद्रहास हर मम परिताप रघुपति मीरा अनर संजातम सीतल विसित बहसि परदारा कर सीता हर मम दुख पारा मारन रामा वैदिनाय कई गीत गुजावा देख सकल निश्चर ही बुराई की जय हो विदा दो गाय हे मास दिवस नौ कहा न माना राम 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 हरे तो में मार बिगाड़ी कपाना बोलो सीता राम हरे भुवन गुरु कंकर रामा या पिता जन भक्ति रामा सीते दास जटा वै रामा दरिये रूप धर्म किया रामा जट नाम राक्षसी एका राम चरण रतन गुण विवेका सपनों बोली सुना इस सपना सीता से करो अपना अपने बानर रंगा जारी जाति जानते नाथ कुमारी करिया नोनन कर चकी राम जित दिर कर बुद्धि तो ऐ सोन चित्त सिजाई लंका मन मुक्ति सनवाई नगर पीर रघुवीर दवाई तब प्रभु सीता बोली पटाए सजना में कयो कुबा गई हो ये सत्य करी दिन जारी कातु बदन तुम के तब डाई जनक सदा के चरने जिनके सीने में ओ जिनके सीने में ओ जिनके सीने विराजे सीता राम जी उनको कहते हैं वीर हनुमान जी ओ जिनके सीने सीताराम जी उनको
जो 4 लाइन है, ये 4 पंक्तियां जो बैठी है, इनको छोड़ के पीछे की जो 4 पंक्तियां बैठी है, उनकी आवाज एक बार आएगी। आप देखना, आपसे बहुत ज्यादा आवाज है, सुनोगे? बोले हनुमान जी महाराज की, है ना? अब ध्यान रखना, इनकी आवाज ज्यादा है ना? ये पूरी सुंदरकांड पाठ में ध्यान दूंगा मैं, आवाज किसकी कम है किसकी ज्यादा है। तो भगवान के दरबार में बैठे हो, आपको पता है, एक और भजन याद आया। हनुमान जी महाराज जब समुद्र के उस पार गए, हनुमान जी महाराज समुद्र के जब उस पार जाते हैं तो वो किससे मिलते हैं? हनुमान जी महाराज सिर्फ एक व्यक्ति से मिल के आते हैं उस पर, बाकी सबको तो वो सबकी लंका लगा के आते हैं। किससे? विभीषण जी से भेंट करके आते हैं। माता सीता का तो पता लगाते हैं, रावण को डराते, कई राक्षसों को मार गिराते, लेकिन मिलते किससे हैं? सिर्फ विभीषण जी से। तो हनुमान जी महाराज सिर्फ एक व्यक्ति से मिल के आते हैं, और जब उस व्यक्ति से मिलते हैं तो हनुमान जी महाराज और उसके बीच में बहुत झगड़े होते हैं। साहब क्यों होते हैं झगड़े? ओ दीदी, ये बात में कर लेना। क्या बोला मैंने, बताओ? चलो क्या बोला? फिर जब मैं खड़े होकर पूछ लूंगा, मुझे खड़े होकर बताओ क्या बोला मैं। सुंदरकांड पाठ का मतलब ये नहीं मैं यहाँ गा रहा हूँ और आप आनंद ले रहे हो, थोड़ी देर नाच कूद लोगे घर चले जाओगे, उसको सुंदरकांड पाठ नहीं बोलते। ये 4 स्पीकर में मेरे बिना आए भी भेज दूंगा, तो आप इस पे लगा लोगे सुंदरकांड पाठ। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग गाते हैं, उनको सुन के आनंद ले लो, ताकि बात भी कर लेना, वो उसके गा के 2 घंटे में बंद हो जाएगी पिक्चर। सुंदरकांड पाठ का मतलब ये है कि मैंने आपको अभी तक जो बताया, मैं कभी भी बीच में कुछ भी पूछ लूंगा, ध्यान रखना। और इतने लोगों के सामने पूछूंगा, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर वो आप जाना। इसलिए ध्यान दो जरा इधर, बाकी बातों पे तो बाद में ध्यान दे लेना। देखो घरधनी तो ऐसे ही बैठे, कौन आ रहा कौन जा रहा कोई मतलब ही नहीं है, और आप लोग डिस्टर्ब हो रहे, कौन आ रहा कौन जा रहा है। वो भी सुन रहे बड़े ध्यान से, बस आप ये इतनी भीड़ इधर उधर ध्यान दे रही है, कभी कहीं में कभी कहीं में। बोले हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी महाराज जब उस पार जाते सिर्फ एक व्यक्ति से मिलते, किससे? विभीषण जी से। आप बात करते हैं ना, तो आप तो बात कर लेते, लेकिन यहाँ से सब साफ हो जाता है, आपकी बातों पे अगर हमारा ध्यान चले जाता है, इसलिए मतलब ही नहीं होता है फिर यहाँ बैठने का। हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी से मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में टकरार होती है। क्या टकरार होती है? कि प्रभु राम का भक्त मैं बड़ा या तू बड़ा। क्योंकि हनुमान जी महाराज जब लंका में जाते, इतने राक्षसों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा जो निडर होकर प्रभु के नाम का जाप कर रहा है। कौन है वो? विभीषण। क्या जाप कर रहे हैं? श्री राम श्री राम। अब हनुमान जी महाराज बड़े अचंभित हो जाते हैं कि इतने राक्षसों के बीच में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना डरे मेरे प्रभु का गुणगान कर रहा है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से भेंट करते हैं, दोनों के बीच में टकरार होती है। हनुमान जी महाराज कह रहे कि मेरे तन में भी राम है, मेरे मन में भी राम है, और मेरे रोम रोम में राम बसे हैं। तो विभीषण जी महाराज ताना मारते हैं कि क्या तेरे मन में भी राम है? तब हनुमान जी महाराज को गुस्सा आ जाता है, बोले कि मेरे सीने में भी राम जी विराजमान है। तब हनुमान जी महाराज कैसी आवाज लगाते हैं? जय श्री राम। भैया आवाज आई क्या? आई? भैया ने जल्दी हाँ कर दी। अच्छा, पीछे जो माता बहनें बैठी है वहां पे आवाज आई इन लोगों की? नहीं आई। जरा एक बार और। ऐसा मत सोचो कि इनकी आवाज पहुंच जाएगी हम चुप बैठे। जरा सभी मिलकर बोलो जय। क्या बात है। इसी आवाज हनुमान जी महाराज ने निकाली, क्योंकि सिर्फ शर्ट नहीं फाड़ना था, वहां क्या फाड़ना था? सीना। सीना ऐसे नहीं चीरा जाता है, जरा दम लगाना पड़ता है। वो वाला दम लगाया हनुमान जी महाराज ने। अगर वो दम आप आज इस कीर्तन में लगा लोगे तो हो सकता है आपके जो रुके काम है वो आज बन जाएंगे।
तो वहीं से हम प्रारंभ करते हैं कि जब उन दोनों के बीच में टकरार होती है तो हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि मेरे सीने में भी राम है। उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया और कहा क्या, श्री राम बैठे श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राजा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राजा दुनिया का ओ मुझको दुनिया का ओ मुझको दुनिया का विनायक चाहिए। मुझको दुनिया का विनायक चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सच्चा आनंद है सजीने में। सच्चा आनंद है सजीने में। सच्चा आनंद है सजीने में। सच्चा